बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं धनु राशि फल नवंबर दिसंबर 2023 के बारे में कि धनु राशि वाले लोगों का नवंबर और दिसंबर का समय कैसा रहेगा। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, क्या अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा, इन सभी विषयों पर मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। देवी और सज्जनों, सूर्य का जो रिजल्ट है वो समझेंगे क्योंकि सूर्य आपके कुंडली के एकादश भाव में 17 नवंबर तक और 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आपके कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा इसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं सो कहते हैं कि गुरुदेव राशियों में इतनी परिवर्तन होती है, हमारे साथ वाले लोग जो हमारे ही राशि के हैं वो दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि करते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, और मैं भी उसी राशि का हूं फिर भी मेरा ह्रास होता जा रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। ऐसा क्यों? जबकि मैं और वो एक ही राशि के हैं फिर भी उसकी तरक्की हो रही है, मेरी तरक्की नहीं हो रही। ऐसा क्यों गुरुदेव? देवी और सज्जनों, इसका मूल कारण है कि वो किसी योग्य ज्योतिष से उसने जन्म कुंडली की जांच करवाई, हस्तरेखा दिखाया उसने और उसको सही उपाय मिला, सही जानकारी मिली, उसका उसने प्रयोग किया और वो दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपने न ही किसी ज्योतिष से संपर्क किया, न ही किसी से हस्तरेखा जन्म कुंडली दिखाई। किसी योग्य ज्योतिष से संपर्क करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली के साथ संपर्क करें। किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही संपर्क करो, आपको जिस पर में भी भरोसा हो, जो भी आपके नज़र में योग्य ज्योतिष हो उससे आप संपर्क करो, उससे जानकारी प्राप्त करो। आपको जो है सो सही जानकारी मिलेगी और उसके बाद जो है सो जब आपको समस्या के साथ समाधान बता दिया जाएगा तब आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप भी दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि करेंगे। देवी और सज्जनों, अगर आपको मुझसे जानकारी चाहिए कि नहीं मैं राजा मिश्रा जी से ही जानकारी प्राप्त करूंगा तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में 7062757996 पर में मैसेज करें, जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो। फिर आपको मैं सही रिजल्ट बताऊंगा, जो उचित शुल्क है वो जमा करेंगे, जानकारी मिलेगी। आइए चर्चा को आरंभ करें। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, क्यों हाल है, क्या नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, सूर्य के एकादश भाव में 17 नवंबर तक बैठने के कारण पहले उस फल को समझते हैं, उसके बाद बाकी के फल को समझने का प्रयास करेंगे। एकादश भाव आप सब जानते हैं कि लाभ का होता है, आमदनी के होते हैं, आय के होते हैं, लेकिन सूर्य वहां पर में नीच का भी बैठा हुआ है। लेकिन आपको बता दूं देवी और सज्जनों कि सूर्य नीच का भी बैठा हुआ है फिर भी वहां पर में एकादश भाव में वो अच्छा रिजल्ट कुछ मामले में जरूर देगा। जैसे कि आपके आमदनी में निश्चित तौर पर में वो वृद्धि करने का काम करेगा, निश्चित तौर पर में उसका प्रयास रहेगा किसी भी कारण से कैसे भी करके आपके आमदनी को बढ़ा दिया जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवाया जाए। और जब आमदनी ज़्यादा बढ़ेगी, लाभ ज़्यादा मिलेगा तो ऑटोमेटिक है कि आप धनी बन जाएंगे। और सूर्य देव के एकादश भाव में बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि धनु राशि के लोगों को सूर्य देव धनी बनाने का 17 नवंबर तक प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, एकादश भाव में बैठने के कारण आपको बलवान बनाने का भी प्रयास करेंगे। आप ताकतवर महसूस करेंगे अपने आप को। क्या महसूस करेंगे? ताकतवर, शक्तिवान आप महसूस करेंगे। आपको शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में कोई भी काम ही ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, यानी कि असंभव को भी संभव करने की क्षमता जो है सो आप में जागृत हो जाएगी और आप उस कार्य को संपन्न कर पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे देवी और सज्जनों। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव में 17 नवंबर तक बैठे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्यदेव के एकादश भाव में बैठने के कारण आपको इस समय में ये सुखी बनाने का प्रयास करेंगे। सुखी का अर्थ क्या है?
कुछ धन के मामले में लोग सुखी समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि जो मन में शांति है, मानसिक शांति है तो सुखी हूँ, कुछ लोग समझते हैं। तो कुछ धन के मामले में, कुछ मानसिक शांति के मामले में, दोनों लोगों का अलग अलग विचार है। तो आप किसको सुखी समझते हैं? जिसके पास में पैसा है उसको, या जो अंदर से प्रसन्न है, आत्मिक तौर पर में सुखी है, उसको कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सूर्यदेव आपको 17 नवंबर तक सुखी बनाने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य के कुंडली के एकादश भाव में बैठने के कारण ये आपको स्वाभिमानी बनाने की भी कोशिश करेंगे। आपके स्वाभिमान की रक्षा करेंगे सूर्यदेव। देवी और सज्जनों, इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य के कारण आपके अंदर एक ऐसा स्वाभिमान 17 नवंबर तक जागृत रहेगा जो किसी की नहीं सुनेंगे। कोई भी अगर थोड़ा सा आपके स्वाभिमान पर चोट करने का प्रयास करेगा तो आप उससे ज़्यादा चोट कर जाएंगे, आप उससे ज़्यादा उसके स्वाभिमान को ठोकर दे देंगे। देवी और सज्जनों, ये आपको मीठभाषी बनाएगा, कम बोलने वाला बनाएगा। बहुत ज़्यादा इस समय में बर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बाचाल नहीं बनेंगे, मीठा बोलेंगे, कम बोलेंगे। ऐसा सूर्य का प्रभाव 17 नवंबर तक आपके साथ रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के एकादश भाव में बैठने के कारण आप ये भी अनुभव करेंगे कि यही सूर्य आपको तपस्वी भी बनाने का प्रयास करेगा। आपके अंदर जो है सो एक तपस्या का भावना, एक तप की भावना, एक जो ऋषि महर्षि का जो विचार होता है उसको जागृत करने का प्रयास करेगा। और आप इस समय में तपस्या का अर्थ ये नहीं कि जंगल में जाकर के माला जपना, नहीं, अपने आप पर में संयम कर लेना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, ये तपस्या है देवी और सज्जनों। और उस तपस्या में आप इस समय में पास हो जाएंगे, यानी कि आप तपस्वी का जीवन भी व्यतीत करेंगे 17 नवंबर तक। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उनके तो बहुत अच्छे, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं और धनु राशि के हैं तो उनके मन में योगा के लिए जो है सो भाव जागृत होगा कि योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें। ये सब भावना जो है आपके अंदर कुछ शारीरिक परिश्रम करने का जागृत होगा। जो लोग जिम चलाते हैं, चाहे जिन लोगों का जो है सो योगा टीचर वगैरह हैं, योगा वगैरह करवाते हैं, क्लास चलाते हैं, उन लोगों का बिजनेस व्यवसाय जो है इस समय में बढ़िया चल सकता है। वो लोग जो है सो अच्छा कर सकते हैं योगा के क्षेत्र में। इस समय में आप सदाचारी भी बने रहेंगे। सदाचार यानी कि अच्छा आचरण करने वाला, अच्छा आचरण करने वाला, अच्छा काम करने वाला। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप चरित्रहीन नहीं रहेंगे, अपने चरित्र पर में पूरा कंट्रोल रखेंगे आप। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य का एकादश भाव में यहाँ पर में बैठना जो है सो आपके लिए बहुत मामले में लाभ देने वाला है। जैसे कि संतान का सुख, संतान का भी सुख आपको ये देगा, लेकिन पेट से संबंधित कुछ परेशानी, पेट से संबंधित उदर रोग जो है सो आपको कुछ परेशान कर सकता है, ऐसी स्थिति है। देवी और सज्जनों, सूर्य के यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में उच्च की पड़ेगी। जब पंचम भाव पर में सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, तो पंचम भाव को जब सूर्य पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो आपको संतान का सुख देगा। संतान का सुख तो देगा, लेकिन आप संतान के भविष्य के लिए, संतान के मामले में किसी भी कारण से आप चिंतित रह सकते हैं। सूर्य उसके लिए चिंता भी प्रदान करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंचम भाव पर में सूर्य की दृष्टि ये दर्शाता है कि आप धर्म, शास्त्र, इन सब का अध्ययन करेंगे, इन सब के बारे में विशेष जानकारी इकट्ठा करके और उस पर में लागू करने की कोशिश करेंगे, मंत्रों को साधने का प्रयास करेंगे, शास्त्र को जानने की कोशिश आप करेंगे। समाज आपके विद्या को देख करके, आपकी बुद्धि को देख करके, आपके ज्ञान को देख करके आपको विद्वान की श्रेणी में 17 नवंबर तक रखने का प्रयास करेगा। आप इस समय में अपने ज्ञान से जो है सो सबको अचंभित कर सकते हैं। आप इस समय में समाज आपको विद्वता की श्रेणी में रखेगा। इस समय में आप जो है
सो संतान का भी अच्छा खासा सुख प्राप्त करेंगे, धर्म का भी कुछ पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी जो आपका समय है सो बढ़िया नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का सुख भी जो है सो अच्छा खासा प्राप्त होगा। तो सूर्य का रिजल्ट जो है सो 17 नवंबर तक बहुत मामले में बढ़िया तो कुछ मामले में खराब भी है। 17 नवंबर के बाद जब सूर्य आपके कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे, तो क्या होगा? तो 12वें भाव में 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक ये जो सूर्य का प्रवेश होगा तो आपको ये उदासीन बना देगा, यानी कि ना ऊधो से लेना ना माधो को देना, यानी कि ना ही किसी के साथ दोस्ती, ना ही किसी के साथ दुश्मनी, ना ही किसी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाना, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाना, यानी कि किसी को ना आपके माध्यम से इसमें फायदा होगा ना ही आपके माध्यम से नुकसान होगा। न्यूट्रल रहेंगे आप, उदासीन रहेंगे। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी जरूर आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है, तो आंख पर में विशेष ध्यान दें। मानसिक तौर पर में, मेंटली तौर पर में आप हल्का फुल्का अपने आप को डिस्टर्ब भी महसूस कर सकते हैं। मानसिक तौर पर में कुछ स्थिति जो है सो आपके सामने विपरीत आ सकती है, यानी कि नेत्र रोग और मस्तिष्क से संबंधित रोग, यानी कि मस्तिष्क में दर्द वगैरह, माथे में दर्द वगैरह, ये सब थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। अगर आंख से संबंधित विशेष परेशानी आती है तो देसी गाय के घी का व्यवस्था करें और दोनों आंख में एक एक बूंद करके परमानेंटली देना शुरू करें। 3 महीने में आंख से संबंधित कैसी भी बीमारी हो आपको राहत हो जाएगी। और नींद नहीं आती है, परेशानी होती है, मानसिक तौर पे बेचैन रहते हैं, सर में दर्द रहता है, तो आपको चाहिए कि दैनिक तौर पर में आप एक एक बूंद नाक में घी डाल करके हल्का खींचना है, जितना मैं खींच रहा हूँ बस इतना ही खींच करके और सो जाना है। मस्तक में दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, साइनस है, नींद नहीं आ रही है, उन सभी प्रकार की समस्या से आपको ये एक बूंद घी जो है सो छुटकारा दे सकता है। शर्त यह है कि देसी गाय का घी होना चाहिए। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आलस्य आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। इस समय में आपको जो 17 नवंबर से 16 दिसंबर के लिए काम करने का जो एक जज्बा होना चाहिए, एक जो ललक होनी चाहिए, एक जो मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि बैठे हुए मन नहीं लगता है, कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती है, वो जो होनी उसकी कमी आप में महसूस होगी। आलस्य आपको घेरने का प्रयास करेगा। अपने जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाने की इच्छा हो सकती है। परदेश गमन का भी योग है। आप अपनी धरती को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। दोस्त जो हैं, आपके मित्र जो हैं, आपसे द्वेष रख सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी इच्छा हो सकती है कि ये जो आगे बढ़ रहा है इसको और डैमेज किया जाए, अथवा ये नहीं बढ़ रहा है, ये नीचे ही, यार इसको और ऐसा उपाय लगा दिया जाए कि ये और नीचे हो जाए, आगे ना बढ़ पाए। आपके मन में भी दोस्तों के प्रति कुछ द्वेष की भावना जागृत हो सकती है और शरीर जो है सो कुछ कमजोर पड़ सकता है, कुछ थका थका हुआ आप अपने आप में महसूस कर सकते हैं। देखिए सज्जनों, यहाँ से सूर्य की दृष्टि जो है सो 6ठे भाव पर पड़ेगी और जब 6ठे भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु के कारण जो है सो कुछ आप परेशान भी हो सकते हैं। शत्रु के कारण आपके मन में के किसी कोने में भय भी जागृत हो सकता है। ऐसा लग सकता है कहीं ये हमारा नुकसान ना कर दे, कहीं हमारा ये कहीं पर में डैमेज ना, किसी भी प्रकार की भावनाएं जो है सो मन में आ सकती है। यानी कि शत्रु के कारण जो है सो मन में डर बना रहना, मन में भय बना रहना, ऐसा भी संभव है। 6ठे भाव पर दृष्टि है तो कुछ मामले में सूर्य आपको दुखी भी कर सकते हैं। कुछ आंख से संबंधित परेशानी भी आपको सूर्य जो है सो दे सकता है। कर्ज वगैरह ले रखे हैं तो उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें तो बढ़िया रहेगा। अगर लोन वगैरह लेना चाहते हो आप तो लोन वगैरह लेने के लिए प्रयास कर सकते हो। 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपको लोन का कार्य संपन्न हो सकता है, आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हो।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य आपके कुंडली के नवम भाव का मालिक होकर के और द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ससुराल से बहुत आसानी से लाभ नहीं मिल पाएगा। धर्म के काम करने में भी कुछ समस्या का, कुछ परेशानी का आपको सामना जो है सो करना पड़ सकता है। प्रयास इस समय में ये करें कि संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य इन सब के साथ बहस ना करें, इन सब का आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहे। तो देवी और सज्जनों, यही थी धनु राशि वालों की नवंबर और दिसंबर की राशिफल पूरे 46 दिनों की, 1 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक। कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों बताया। दूसरे ग्रहों के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।